हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजन। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश वाले में। एक ईडी के होनहार स्टूडेंट विद्यार्थी हैं जो कि फ़िलहाल फर्स्ट टाइम यूपी मार्कशीट को करेक्ट किए हैं। तो कुछ इनसे हम बात करेंगे, कुछ टॉपिक इनके सामने रखेंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे डील किया जाता है प्रिपरेशन के टाइम में। तो अमित जी से हम कुछ बातें करेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर रमन सर के होनहार विद्यार्थी हैं तो कुछ उम्मीद है कि आप कुछ मूल मंत्र देंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। तो रमन सर तो गुरु हैं ही इलेक्ट्रिकल के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के नाम आ जाए तो रमन सर तो जरूर आएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी इंटरव्यू अमित जी से। जो कुछ भी होगे अमित जी आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अमित जी सबसे पहले आप शॉर्ट में अपने बारे में बताइए कुछ। जी, मेरा नाम अमित है जी, और मैं लखनऊ के पास से आता हूँ। लखनऊ से मैं आता हूँ देहरादून पढ़ाई करने के लिए। मैं रमन सर के बारे में बता दूँ, रमन सर के बारे में जिक्र किया है तो रमन सर ईएडी से यहाँ पर पढ़ाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बट आप यूट्यूब में हुई है, उन्हें आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके चैनल को। और रमन सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोले जा सकते हैं और शैलेंद्र सर फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोले जाते हैं। जी जी। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इंडिया में आप शायद ही कोई टीचर ऐसा मिलेगा जो इतना अच्छा पढ़ाएगा आपको, जितना अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मामले रमन सर बेस्ट हैं। अमित जी हमको ये बताइए कि आप शुरुआत कब की थी तैयारी का? मैंने बताया कि देखिए, शुरुआत आप कब से करते हैं। शुरुआत तो तभी से जब बंदा फर्स्ट ईयर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से होता है, तभी से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, आप तभी से आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, भले ही उसका योगदान बहुत ज़्यादा ना हो पाए। आप जब प्रिपरेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो। अमित जी हमारा सवाल आपका नेक्स्ट ये है कि आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? टाइम टेबल के बारे में आपको बता दूं कि आपने क्या बनाया ये मैटर नहीं करता है, या आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, ये मैटर करता है। आपके अंदर सैचुरेशन लेवल नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर एक कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर वो चीज़ आ नहीं रहे, आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। आपको वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आपने पढ़ा उसको आपने गेन कर लिया, उसके बाद में आप बुक को साइड कर लिए, तो आपने आप आंखें बंद की और मैंने सोचा कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा था, और सारा कुछ आपके माइंड में रिकॉल हो जाता है। तब उतना ही पढ़ो जितना आप रिकॉल कर सके। आपने बहुत पढ़ लिया और 15 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिया, और जब बैठते हैं शांति से सोचते हैं हम रिकॉल करें तो माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप उतने ही घंटा पढ़ा जितना आपको लग सकता है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना रिकॉल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सैचुरेशन लेवल नहीं होना चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता है, आपका सैचुरेशन लेवल नहीं होता। जी, 2 बजे से पहले मैं नहीं सोता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 2 बजे तक जगूं, लेकिन सुबह मेरे जो क्लास का टाइम होता है मैं प्रॉपर, आप देखते क्लास में मिलता हूँ। और वहाँ पर ऐसा नहीं होता मैं सो रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझे फ्रेश देखते हैं। तो मेरी कैपेबिलिटी बन चुकी है। मैं रात में पढ़ता हूँ, दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ पाता, तो ये मेरी अपनी कैपेबिलिटी थी। अब किसी दूसरे की ऐसी भी होगी, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर ले, लेकिन पढ़े उतना ही जितना वो गेन कर सकता है, उतना नहीं जितना कि सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया फिर भी वो लेकर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। अमित जी हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि बच्चे ये कंफ्यूज रहता है कि उसको ज़्यादा थ्योरी पढ़ना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। विदाउट थ्योरी अगर आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो आपके साथ सीन ये रहेगा कि आपको कोई इजी क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आपका एमसीक्यू जो थ्योरी है आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आप इजी क्वेश्चन से ही आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन थ्योरी कंप्लीट होगी आपको मजा आएगा। एमसीक्यू पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा उसके बाद। अमित जी हमको आप ये बताइए कि मतलब एग्जाम हॉल में जब बच्चे जाते हैं, बोलते हैं कि सर से भी बोलते हैं, कई बार मुझसे भी बच्चे बोले कि सब जब जाते हैं एग्जाम हॉल में तो प्रेशर फील करते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि मतलब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप एग्जाम के टाइम में या एग्जाम हॉल में तो प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे थे? देखिए, प्रेशर एक ऐसी चीज़ है ना, इसको कंपनसेट किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। प्रेशर सिलेक्शन लेने के बाद खुद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका अपना, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि मैंने अंडर प्रेशर, ड्यू टू अंडर प्रेशर मैंने कुछ क्वेश्चन इजी जो है मिस्टेक मैंने किया, सिली मिस्टेक बोलते हैं उसको, जो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, तो उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया, कंपनसेट किया जा सकता। और जब भाई हैंडल करने की बात आती है तो उसके लिए आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं लाइफ में। अगर एग्जाम क्रैक नहीं होगा
तो बहुत बड़ा कोई भूचाल नहीं आएगा मेरी जिंदगी में जी। आप जब एग्जाम देंगे और नहीं देंगे, जब छोड़ देंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा या करियर से प्रिपरेशन से एग्जाम देना छोड़ देंगे, तब भी वैकेंसी आएगी। कोई बंदा ऐसा होगा जो एग्जाम देगा और एग्जाम को क्रैक करेगा। तो बहुत ज़्यादा उस पर फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम लाइफ में आते हैं, फॉर्म भरेंगे, वैकेंसी आएंगी, फॉर्म भरेंगे आप और एग्जाम देंगे और क्रैक हो, एक कोई एग्जाम क्रैक हो जाए। आपने आप 1000 बार फेलियर देखे ये मैटर नहीं करता, आप एक बार सक्सेस हो जाए वो लाइफ में मैटर करता है। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट यही होता है कि एग्जाम में आप जाएं तो ये कोई प्रेशर लेकर ना जाए बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम यही क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे फैमिली इशूज ऐसे फेस करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज फेस करेंगे, ऐसा माइंड बिल्कुल मत रखिए। आप रखिए कि जैसे मैं टेस्ट दे रहा था पहले से, उसी को मैं यहाँ पर दूंगा, मेरे सामने स्क्रीन होगी और वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो अगर मुझे आते हैं तो मैं उसका आंसर दूंगा। जो भी एमसीक्यूज के ऑप्शन होते हैं उसको मैं क्लिक करूंगा, नहीं आता तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, स्किप कर देंगे। जो चीज सिंपल नहीं आता उसमें उसको प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी। हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपके किस शिफ्ट में पेपर था, कि कोई अलग शिफ्ट होता कि एक ही शिफ्ट होती है यूपीएमआरसी में? यूपीएमआरसी में एक ही शिफ्ट होता है, ठीक है, होता है, मतलब मेरे साथ हुआ था जिसमें मैंने एग्जाम दिए थे, एक ही शिफ्ट हुआ था। हर शिफ्ट में आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, मतलब उसमें हो गया था जी। और क्वेश्चन इसमें देखो 140 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, माइनस मार्किंग आपका 1 नंबर था जी। हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि आपके मार्क्स कितने थे, क्योंकि बच्चा जानना चाहता है कि हर एग्जाम में कितने मार्क्स आए, तो आपका रो मार्क्स कितना था, स्कोरिंग मार्क्स कितना था, इसके बारे में कुछ? नहीं, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि कई शिफ्टों में एग्जाम नहीं होता है। अच्छा। जब कई शिफ्टों में एग्जाम नहीं होता है तो नॉमिनेशंस को कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि बाद में सुनने में आया कि 2 क्वेश्चंस को हटाए गए थे। अच्छा जी। तो 2 क्वेश्चन हटाए गए तो उसका नंबर सबको प्रॉपर दिया गया था जी। जैसा भी रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब हो जाता है। इसमें नॉमिनेशन का खतरा नहीं रहता इतना था कि नॉमिनेशन जैसे पीसीएल में होता है जी 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 5-6 शिफ्टों में एग्जाम करा दिया, फिर नॉमिनेशन कर दिया, पता लग रहा है जिसका नहीं होने को उम्मीद था हो गया, जिसको लगता था कि हो ही जाता उसका नहीं होता, ऐसा इसमें नहीं होता है। अमित जी, हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप पेपर को अटेम्प्ट किस तरह किए थे, क्योंकि इतने क्वेश्चन रहते हैं, टाइम भी कम रहता है, बच्चा सोचता है कि किस तरह अटेम्प्ट करे, तो आप क्या रूल फॉलो किए थे पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, उस बच्चों को कुछ बताइए। हाँ, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है जी। बच्चों को हमारे बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आप अपना पैशंस को बनाए रखें जी। ऐसा ना कोई क्वेश्चन पकड़ लीजिए स्टार्टिंग में ही जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि अरे यार क्वेश्चन मेरा एग्जाम मेरा गया, अब तो नहीं हो सकता। पता लग रहा है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको टफ मिल गए, लास्ट के क्वेश्चन आपको इजी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहे तो स्किप करते जाइए, अब कहीं से स्टार्ट करिए। मैंने कहूँगा नॉन टेक से स्टार्ट करिए, टेक्निकल से स्टार्ट करिए, कहीं से स्टार्ट करिए। अगर टफ क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको विद इन 5 सेकंड आपको डिसाइड कर लेना है कि इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है। उसके बाद में आपको फील होता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए तो कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं आता तो छोड़ दीजिए, लास्ट में आप देखिए, ठीक, ये होता है। तो जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, 5th सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में, क्योंकि डिप्लोमा है तो उनके अंदर जहन में एक तो जेईई के लेवल के लिए एग्जाम देने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, तो उनके लिए कुछ कहेंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। मैं उनके लिए यही कहूँगा तो तैयारी कैसे स्टार्ट किए, बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप जिस किसी सेमेस्टर में हैं जी, उससे पहले की सेमेस्टर की सारी बुकें आप पढ़िए जी, क्योंकि आप ये होता है कि आप फाइनल सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं और फाइनल वाला कंटेंट आपके माइंड में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का आपके माइंड से सारा कंटेंट चला गया होता है। मैं मानता हूँ कि आप जब वहाँ पर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे देखते ही डर लगता है जी, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई टीचर मिल जाए तब तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने वाला। सबको जरूरी नहीं कि मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है डिप्लोमा में कि कोई अच्छा सा वो सारे पॉइंट, वो सारे सब्जेक्ट जो लगता है कि आपने बहुत इजी किया है, इसलिए मैंने उसको पढ़ लिया है, तो उसको सारे के सारे आप प्रॉपर आपको रिवाइज करिए, सिर्फ रिवीजन करिए, माइंड पे प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। जो नहीं आता मुझे मतलब अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। आप बाहर निकलेंगे, आपको अच्छे से अच्छे रमन सर, सैलन सर जैसे टीचर मिलेंगे, बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगी, नॉन टेक फैकल्टी आपको मिलेगी, उसके लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए। मैं यहाँ उनके लिए यही कहूँगा कि आपने जो भी आपका जितनी भी आपके सिलेबस की बुकें हैं जिस पर आपका लगता है कमांडेड नहीं है, उसको आप पढ़िए, प्रॉपर रिवाइज करिए, आपका रिवीजन ही आपको बेस्ट बनाएगा। यहाँ पर अमित जी, हमारा एक सवाल ये आपसे है, बच्चे को सवाल ये है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन
इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए तैयारी के मोड पर? देखिए ये डिसीजन हम स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि वो ऑफलाइन को चूज करते हैं या फिर ऑनलाइन को चूज करते हैं। मतलब क्या डिफरेंस दोनों में? मैं डिफरेंस बताना मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है, बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका होगा। नहीं, अपने लेवल पे आप बताइए। मैं बताता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम था तो मैं ऑनलाइन स्टडी किया जी। मेरा जो कंटेंट था वो लेवल बन चुका था सिलेक्शन का, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैंने बताया कि मेरे लाइफ में इससे पहले की दुनिया यही थी कि मैं एक कमरा, 4 दीवारें, ढेर सारी किताबें, बस मेरी यही लाइफ थी। लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, मैं पढ़ता खूब था, मैं 12 से 15 घंटे पढ़ता था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बताता नहीं 2 बजे रात को सोता था, सुबह फिर जल्दी उठता था, पूरा दिन पढ़ता रहता था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ तो रीजन रहा होगा। हाँ। कोई एक तो रीजन था, हमारे बच्चों का वो रीजन था सैचुरेशन लेवल। आपको माइंड टू रिलैक्स जरूर मिलना चाहिए, आप सैचुरेट नहीं होने चाहिए। और उसके लिए आपको चाहिए फ्रेंड सर्कल में ऐसे हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। आपको माइंड आपको हाँ कुछ ऐसे होने चाहिए जो मतलब खुद प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वही आपको अच्छा समझ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल को समझ सकते हैं, करंट की सिचुएशंस को आपको समझ सकते हैं, क्योंकि वैसा उनके साथ भी हो रहा होता। उनके साथ मिलिए, बातें करिए। रमन सर जैसे टीचर मिलते हैं, शैलेंद्र सर जैसे टीचर मिलते हैं, अदर जो हमारी जो नॉन टेक की फैकल्टी है, जो उमेश सर, हरी सर, ठीक है सर, जो जितने भी हमारे सर, सबसे अगर जैसे आप उनके साथ आप ऑनलाइन जाके देखते हैं तो आपको जो बताते हैं उनसे आप बातें करते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑफलाइन में सबसे बड़ी बात ये होती है ना, फेस टू फेस आप देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से जाके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप होता है, प्रॉब्लम से उससे आपका मोटिवेशन लेवल आपका बूस्टअप होगा, आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। सामने टीचर है जिसको देखकर लोग सिलेक्शन, जिसको देखना चाहते हैं आप उसके सामने बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तो ये चीज करती है। मैं यहाँ जब आया तो बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि आप उनके साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे हैं। हाँ, ऑफलाइन में आपको यही बेनिफिट मिलेगा, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है, फ्रॉम आपके रूम टू क्लासरूम, दोनों आपको एनवायरनमेंट आपको हैप्पी एंड हेल्दी मिलता है तो आपके लिए बेस्ट करता है। सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ कंटेंट ही जरूरी नहीं होता, कंटेंट आपको मिल जाएगा। सर ने ऑनलाइन इतना कंटेंट दे रखा है, बंदा कोई भी हो अगर उसको प्रॉपर फॉलो कर ले, प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर ले, अब तो नए चैनल भी क्लासेस हो जाएंगे, वीडियो ऑनलाइन क्लासेस हो गया, इतना रमन सर इतने मतलब कंटेंट दे दिए हैं कि बच्चा अगर वही फॉलो कर ले तो उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन बच्चे क्या है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने का मैं रीजन बता रहा हूँ। ऑनलाइन बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, मोबाइल में देख रहा कोई वीडियो सर की, तुरंत उसकी कॉल आ गई, उसको पता लगा कि जाना है किसी काम के लिए, डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो इम्पोर्टेंट नहीं था कल उसको भी चला जाएगा। हाँ, बीच में थोड़ा उसने ऑनलाइन देख रहा है बंदा, कुछ चीज ऐसी चीजें होती हैं क्लास में बैठे बैठे ऐसा लगता है समझ में नहीं आती है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, जो जैसे वो टेंशन में आया उसने छोड़ा कि यार हटाओ यार अब नहीं पढ़ेंगे इसको, अब यूट्यूब पे गया कोई अच्छी सी वीडियो निकाला, जैसे सर बोलते रहते हैं डांसिंग वीडियो आ गया तो बोलते रहते सर, 2-2 घंटे अब उनकी वीडियो उठाया और देखना शुरू कर दिया तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है, ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में आप देखेंगे सर सामने बैठे हैं, सर आपको इंटरटेन करते रहेंगे, बीच बीच में इंटरटेन करेंगे। सर बोलते हैं कि हम हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली आप कनेक्ट हैं और हर इंसान तो समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्टूडेंट था एक क्लास में, उससे बोले कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों इतना डिस्टर्ब रहते हैं, आप क्यों इतना डिमोटिवेट हो गए। सर ने उसको समझाया, सर ने बहुत ज्यादा उससे नहीं बोला, कुछ ही वर्ड में उसको खुद के अंदर का जो खजाना होता था एनर्जी बूस्टअप कर दिया कि बताइए फर्स्ट डे आए थे आपने क्या सोचा था और अब जा रहे हैं छोड़कर, अभी आप किस लेवल पे हैं। बिल्कुल, तो सारी बातें सर ने बताया कि जब फर्स्ट डे आप यहाँ आए थे तो आपका लेवल क्या था, आज का लेवल क्या है, आपने ग्रोथ किया है तो जाहिर सी बात आप रुकिए, आपका जो ग्रोथ हुआ तो आगे भी होगा। और एक टाइम ऐसा है एग्जाम क्रैक कर देंगे, और जब एग्जाम क्रैक कर दिया हम यहाँ से ही बंद करते हैं। जैसे कि मेरा अगर ईश्वर की आशीर्वाद रहा और टीचर लोगों का आशीर्वाद रहा तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो एक यही बनकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो एक फीलिंग इसकी अलग होती है। देखो मैं जब से मेरा यहाँ पर रिजल्ट आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर जो एक खुद की एक फीलिंग्स होती है वो अलग लेवल की है, उसका कोई मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसको वर्ड में मैं किसी को कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, वर्ड में वो बयान नहीं हो सकती है। अमित, हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आजकल के डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गए, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मोबाइल, बच्चे 2-2 घंटे मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि बच्चे मतलब इससे प्रभावित ना हों। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एवरीथिंग नीड इन लाइफ बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी,
आज की जो यंगस्टर है, यंगस्टर, उसको मैं ये बोलूं कि आप ये मत करिए, जिस रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं उसको उसमें आप मत रहिए, तो वो मेरा कहना नहीं मानेंगे, बुरा लग जाएगा आपको। हाँ, वो जो करना वो प्रॉपर करेंगे। तो मैं इसके लिए मैंने बोला है ना कि एवरीथिंग नीड इन लाइफ, आप अगर करना चाहते हैं तो आप करिए, एंटरटेनमेंट है आपको पार्ट ऑफ लाइफ, मैं उसको कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी समय सीमा निर्धारित करिए आप कि हम आपको कब क्या करना है, उसके बाद अपना जो फोकस है आपका टारगेट पे फोकस करिए जी। आप हैप्पी एंड हेल्दी माइंड से आप प्रिपरेशन करिए, आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे, कंफर्म सेलेक्ट होंगे। अमित जी, हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, लास्ट भी हमारा ये है कि आप जब शुरुआत किए थे तैयारी की, तो क्या सोच के तैयारी किए थे? कोई बैकअप प्लान लेकर आए थे कि अगर नहीं हुआ तो हमारा मतलब ये नहीं, इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो मैं क्या करूँ, कुछ और बैकअप प्लान आपका था या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बैकअप प्लान कोई नहीं रखा था जी, कोई भी मैंने बैकअप प्लान नहीं रखा था। मैंने उसका कई रीजन हो सकता है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन मैं ही बताऊंगा, खुद से मैंने वादा किया था जी। अगर मैंने जो पढ़ाई किया है उसको मुकाम तक पहुंचाऊंगा, मैं मुकाम पर पहुंचा दूंगा, उस लेवल में पहुंच जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो उसकी आगे की जो स्टडी हमारी कंटिन्यू रखूंगा, उसको मैं ब्रेक नहीं होने दूंगा। या प्रिपरेशन है या कॉलेज की जो स्टडी है उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, ब्रेक नहीं करूंगा। पहले जितना मैंने पढ़ लिया पहले उसको सक्सेस बनाते हैं, उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो फिर आगे कुछ करते हैं। उसको भी सक्सेस नहीं बनाया, बहुत ढेर सारी मैंने एक आधा दर्जन सर्टिफिकेट मैंने कलेक्ट करके रख लिया। मैंने सोचा कि मैं तो ग्रेजुएशन भी करके रखा, BA BSc भी कर रखा है, इंजीनियरिंग भी कर रखी, फिर मैं कल सोचू एक काम करता हूँ कि एक पान की दुकान भी खोल दूं। ये सब नहीं होता, बैकअप प्लान कोई मत सोचिए। आप सिर्फ जिसके लिए आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, आपने जब अपना फर्स्ट टाइम अपना डिप्लोमा सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट ईयर रहा होगा, वहां से आपने जो अपने कुछ सपने बुने होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर हो तो वहां पर ये होता है ना कि सपने ज्यादा होते हैं, उस सपने को जो आपने जो संजोया है उसको मुकाम तक पहुंचाइए। कोई बैकअप प्लान मत रखिए, कोई भी बैकअप प्लान मत रखिए। तो गाइस, मुझे आशा है कि बच्चों अमित जी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो यहीं तक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप बाकी बच्चों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट हम स्टूडेंट से जो हम अपकमिंग वीडियो में लेकर आएंगे उनको। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।